चलिए आज अपना तीसरा लेक्चर शुरू हो रहा है कैपेसिटर पर। और कैपेसिटर में मैंने आपको कल एक्सप्लेनेशन दिया था कि कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को डिज़ायरेबल अमाउंट तक बढ़ाता है बाय ब्रिंगिंग एन आइडेंटिकल अनचार्ज्ड अर्थ प्लेट पैरेलल टू इट। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पर किसी कंडक्टर को कैपेसिटर में कन्वर्ट करना है तो ये कंसेप्ट है। और अब मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर आप इसे बता रहा हूँ कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर यानी कैपेसिटर। ओके, यहाँ पर कैपेसिटी निकालने के लिए अगर मान लीजिएगा कि ये दो कंडक्टर्स हैं, ओके, और ये दो कंडक्टर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, ये प्लेट एम है और ये प्लेट एन है। ओके, एंड कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर के लिए फार्मूला क्या होता है, चार्ज ऑन एनी वन। जैसे इस पर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज। ये प्लस क्यू यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और माइनस क्यू यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो C इज इक्वल टू चार्ज ऑन एनी वन कंडक्टर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू, Vm माइनस Vn। ओके, अब Vm माइनस Vn निकालने का तरीका क्या है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। आया समझ? इन दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एन प्लेट से एम प्लेट तक लाने में जो वर्क डन होता है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट टू प्लेट, है ना। इसमें अगर ई यूनिफॉर्म होता है, क्या होता है, ई यूनिफॉर्म होता है, तो Vm माइनस Vn क्या होता है, E इंटू डी होता है वेन एवर ई इज यूनिफॉर्म। और डी क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो इन दिस वे यू कैन डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ एनी कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर जो आपके सिलेबस में है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। इसमें स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हट गए हैं, लेकिन उनके डेरिवेशंस बताने के लिए स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए हम इस तरह का फार्मूला का यूज़ करते थे। लेकिन आपको पता है कि अगर हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो उसमें उनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या आता है, ई इंटू डी आता है। ठीक है, तो इसे कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकाल रहे हैं। और कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लड़कों को लर्न रहती है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, है ना। लेकिन ये आता कैसे है, ये डेरिवेशन आपको 12th बोर्ड में भी आएगा, तो इसलिए बहुत इजी डेरिवेशन है, और वो है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो तरह के कंसेप्ट से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम समझाते हैं, दो तरह के कंसेप्ट से। मैं अभी पहले शुरुआत करूंगा एक से। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेरा कैसा होगा कि ये एक प्लेट होगी, इसके पास में एक और आइडेंटिकल प्लेट होगी। ओके, इस प्लेट को Q चार्ज दिया जाएगा और ये प्लेट क्या होगी, अर्थ होगी। जब ये वाली प्लेट, सेकंड वाली प्लेट अर्थ जो होती है, जिसका नाम क्या है, एन प्लेट, और इस प्लेट का नाम है एम प्लेट। तो आपको पता है कि यहाँ पर आउटर सरफेस पर 0 0 चार्ज आते हैं, ऐसा मैंने कल कंसेप्ट में क्लियर कराया था। और अभी यहाँ पर इनर सरफेस पर कितना चार्ज आएगा,
प्लस क्यू, और यहाँ पर कितना चार्ज होगा, माइनस क्यू। जब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकाल रहे हो तो आपको यहाँ पर जो सीखने वाली चीज़ है, दो तरह के कंसेप्ट से बताऊंगा। पहला ये एम प्लेट क्या थी, एक प्लेट थी जिसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, फाइनाइट होती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी को हमें बढ़ाना है तो उसके पास में एक और अर्थ प्लेट लेकर आए, ठीक है। अब इसमें ये जो माइनस क्यू चार्ज आया है वो कहाँ से आया है, अर्थ से आया है, ठीक है, क्योंकि इनर प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर ये दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है। एरिया ऑफ द प्लेट कितना है, एरिया ऑफ द प्लेट कितना है, ए, एरिया यानी कि एक साइड का एरिया, ठीक है, एक साइड का एरिया। या फिर इसको आप विजुअलाइज करो तो इसको 3D में अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ इस तरह का बनेगा। अगर इसकी ये लेंथ L है और ये विड्थ B है तो एरिया क्या होगा, L इंटू बी, गॉट इट, क्योंकि ये प्लेट्स हैं ऐसी दोनों पैरेलल, ठीक है, दोनों प्लेट्स की डायमेंशंस L और B होंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस प्लेट से निकलेंगी, इस प्लेट पर आकर ख़त्म होगी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस प्लेट से निकलेगी, यहाँ पर आकर ख़त्म होगी, ऐसा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा। इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसके बराबर आएगी, तो इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये भी मैं पहले कंसेप्ट बता चुका हूँ, इन दोनों प्लेट्स के बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ओके। क्योंकि एक प्लेट के कारण, सुन लो, जब सिर्फ ये प्लेट होती है, इस पर अगर मान लीजिएगा एक लेयर में Q चार्ज होता है तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आती है, Q बाई ए, और इसके कारण इधर सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, कितना आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें एक प्लेट के कारण भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव के कारण भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका डबल हो जाएगा। ड्यू टू वन प्लेट किसके बराबर होगा, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, और ड्यू टू बोथ प्लेट्स कितना होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अब एग्जैक्टली यहाँ पर व्हेन बोथ प्लेट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, then electric field between plates is uniform except at edges। एजेस को छोड़कर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यहाँ पर ये जो एजेस है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह का है ना, और यहाँ पर एजेस पर ये जो आती हैं ये फ्रिंजेस आ जाती है, आया समझ। एजेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, लाइन्स ऑफ फोर्स कर्व फॉर्म में आती है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो ये कंसेप्चुअल कंसेप्ट जो है ना, वो आपको आगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने में भी हेल्प करेगा। अभी यहाँ पर मैंने बोला कि एजेस को छोड़कर, क्योंकि एजेस पर क्या आ गई है, फ्रिंजेस आ गई, यहाँ पे फायरिंग्स आ गई है इस तरह से, है ना। एंड इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, डी को मिनिमाइज करके, यानी कि ये फ्रिंजेस जो है वो भी
ऑलमोस्ट हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं कब, जब दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो, बहुत कम। तो अभी तक जो मैंने बताया, मेरा एम था कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताना, और कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताने के पहले मैंने आपको कैपेसिटी के लिए फार्मूला बताया था कि कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन वी एम माइनस वी एन। ओके, ये प्लेट एम है, ये प्लेट एन है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। Q कौन सा, कैपेसिटर पर कि किसी एक प्लेट पर चार्ज, इस प्लेट पर चार्ज Q है, इस प्लेट पर माइनस है, उसका ऐसे भी मैग्नीट्यूड रखना है, कैपेसिटी नेवर भी नेगेटिव। तो जब मुझे कैपेसिटी निकालनी है तो मुझे Vm माइनस वी एन निकालना है, और Vm माइनस वी एन मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मेरे को दोनों प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूरा नॉलेज होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं तीसरी बार समझा रहा हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितनी है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। दिमाग में बिठा लो क्योंकि इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन वो इंश्योर तब होता है जब दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कम होती है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हम फील्ड को एजेस पर यूनिफॉर्म नहीं रख पाते। आगे समझ में। अब पोटेंशियल एट प्लेट एन कितना है, 0 है। पोटेंशियल एट प्लेट एम किसके कारण होगा, इन दोनों के कारण होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट एम एंड एन क्या होगा, एक तरह से इजी है, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एन टू एम। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब आप इधर से इधर ले जाओगे तो उसमें वर्क डन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, 1 इंटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये फोर्स क्या है, यूनिफॉर्म फोर्स है। तो वर्क डन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसा मैंने पहले समझा चुका हूँ कि अगर E यूनिफॉर्म होगा तो ये क्या होगा, वर्क डन होगा फोर्स इन 1 इंटू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट डी, एंड दैट इज इक्वल टू क्या, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ओके, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आ गया। अब आपको कैपेसिटी निकालनी है, तो कैपेसिटी क्या होगी, Q अपॉन वी एम माइनस वी एन, यानी क्या होगा, Q अपॉन क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल, तो कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या आ गई, ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी। ओके, तो कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या आया, ए एप्सिलॉन नॉट डी बाय डी। मैंने कहा था कि ये फार्मूला इतना इजी है कि एक बार में बच्चे जो है वो दिमाग में फीड कर लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है, ए यानी एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, अपॉन डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। सुन लीजिए आगे। अब उसके बाद में मुझे ये बताना है कि यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्या बताना है, फैक्टर अफेक्टिंग सी कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट। अब अगर मान लीजिएगा कि दो प्लेट्स हैं, आगे समझ में, ये दो प्लेट्स हैं, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है। जब मुझे C निकालना होगा तो क्या वो A1 एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा कि A2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा कि A1 प्लस A2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ये क्या होगा, कॉमन एरिया। ये क्या होगा, कॉमन एरिया। कॉमन एरिया कौन सा होगा, दिस इज द कॉमन एरिया। लेट दिस कॉमन एरिया इज व्हाट, ए नॉट। तो कैपेसिटी क्या होगी, ए नॉट एप्सिलॉन नॉट बाय डी। आया समझ में। अगर मान लीजिएगा एक प्लेट है AC, वापिस से बना देता हूँ, एक प्लेट है AC और दूसरी प्लेट है AC। इसका एरिया A है, इसका एरिया 3A है, लेकिन दोनों में कॉमन एरिया कितना होगा, A। तो इस समय कैपेसिटी क्या होगी,
ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो पहला फैक्टर क्या था, कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है गौरव, एरिया पर। एरिया कौन सा वाला बेटा, कॉमन एरिया। आया समझे, दोनों का कॉमन एरिया। अगर दोनों प्लेट्स एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, दोनों आइडेंटिकल है, तो एरिया ए होता है। लेकिन अगर हम एक प्लेट को मूव कराते हैं तो क्या होता है, एरिया कम होता जाता है। समझ में आया। और अगर उसके बाहर निकल गई तो कॉमन एरिया बचेगा नहीं। फिर क्या होगा, दोनों में से कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं होगा, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर होगा। फिर उसके बाद में कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैं दूसरा कंसेप्ट लेता हूं कि ये एक प्लेट है, ओके, और दूसरी प्लेट है, ये दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है। तो कैपेसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डी के। कैपेसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डी के, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है। लेकिन अगर मैंने डी इक्वल टू 0 कर दिया, यानी दोनों प्लेट को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, दोनों प्लेट को मर्ज कर दिया, ओके, तो यहाँ पर ये कैपेसिटर नहीं होगा। ये क्या होगा, इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर। क्योंकि दो प्लेट को मर्ज कर देंगे तो ये क्या होगा, उसकी कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी और एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगी। ठीक है। अब इस तरह का ट्रीटमेंट जो है उसको और मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मान लीजिएगा ये एक प्लेट है, इसके पास में दूसरी प्लेट रखी हुई है, इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ये एम प्लेट है और ये एन प्लेट है। जब हमने इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो अगेन वी एम माइनस वी एन क्या हो जाएगा, 0। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन वी एम माइनस वी एन, दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी। लेकिन अगेन इट इज नॉट ट्रू। अगेन ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लाइक कंडक्टर। क्योंकि ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, अगर एक वायर से कनेक्टेड है तो दैट इज लाइक दोनों को हमने क्या कर दिया है, टच कर दिया है। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला वैलिड नहीं होगा एंड इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर। ये कंडक्टर की तरह ही बिहेव करेगा। फिर उसके बाद में एक और कंसेप्ट कि ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है और ये अर्थ है। अभी तक सेकंड प्लेट अर्थ नहीं थी, ये अर्थ है। अब हम इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। या फिर ये एक प्लेट और ये दूसरी प्लेट, और दूसरी प्लेट को क्या कर दिया मैंने, अर्थ कर दिया। इससे इसका मतलब क्या है, इस कंसेप्ट में D टेंस टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर कैपेसिटी टेंस टू क्या हो गया, इन्फिनिटी। यानी D टेंस टू 0 या Vm माइनस Vn टेंस टू 0 का एडवांटेज कब होता है, वेन एवर द सेकेंड प्लेट इज अर्थ। अब क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम इसको कुछ भी चार्ज देते हैं ना, वो सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। और अर्थ में चला जाता है तो हम लोग उस कंपैरिजन में ये बोलते हैं कि इसकी कैपेसिटी क्या हो गई है, वेरी लार्ज हो गई। तो अभी तक मैंने दो कंसेप्ट बताए। पहला कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया कि वेन एवर टू प्लेट्स आर देयर, है ना, और जब दो प्लेट्स हैं और दोनों प्लेट्स के कॉमन एरिया के प्रोपोर्शनल है, नॉट एरिया ऑफ एनी वन प्लेट, नॉट एरिया ऑफ एनी वन प्लेट। जो दोनों प्लेट्स का कॉमन एरिया है ना, उसके प्रोपोर्शनल है कैपेसिटी। दूसरी बात मैंने ये बताई कि जब अपने को कैपेसिटी निकालनी है तो कैपेसिटी के फार्मूले में जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है वो क्या है,
इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी तो यही बताता है कि अगर हम डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो कैपेसिटी हाफ हो जाएगी, डिस्टेंस को हाफ कर देंगे बिटवीन द प्लेट्स तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। डिस्टेंस जितनी कम करेंगे उतनी कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन कब तक, जब अगर हम दोनों को ही मर्ज कर देंगे, दोनों को चिपका देंगे तो डी जीरो हो जाएगा। बट उस केस में कैपेसिटी डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पर कि वो दोनों में अर्थ है कि नहीं है। अगर अर्थ नहीं है तो वहाँ पर दो प्लेट को मर्ज कर देंगे या दो प्लेट को कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या बिहेव करेंगे, नॉट ए कैपेसिटर, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे और उनकी एक बहुत स्मॉल कैपेसिटी होगी कंडक्टर की। गॉट इट। और अगर मैं इन दोनों को मैं दूसरी प्लेट को अर्थ करके और फिर कनेक्ट करता हूँ या दोनों को चिपका देता हूँ तो उस समय कैपेसिटी क्या होगी, टेंड्स टू इन्फिनिटी। उस समय कैपेसिटी टेंड्स टू इन्फिनिटी क्यों होती है, क्योंकि अब मैं इस प्लेट को जितना भी चार्ज दूंगा वो चार्ज कहाँ जाएगा, अर्थ पर चला जाएगा। तो अर्थ के ऑब्जेक्ट्स के विथ रिस्पेक्ट टू हम इस समय इसकी कैपेसिटी को इन्फिनिटी लेंगे। ठीक है। तीसरा कंसेप्ट कि C इज इक्वल टू क्या दिया था, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। यहाँ पर दोनों प्लेट्स के बीच की मीडियम क्या थी, दोनों प्लेट्स के बीच की मीडियम क्या थी, एयर। और एयर के लिए K यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अभी मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक is what? So dielectric is the technical name of insulator। यानी क्या हुआ कि कुछ लोगों को इंसुलेटर बोलने में इंसल्ट फील होने लगा, तो उन्होंने क्या करा, इंसुलेटर का नाम क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक इज नथिंग बट व्हाट, टेक्निकल नेम ऑफ इंसुलेटर। अब अगर हम यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स के बीच में किसको फील्ड करेंगे, एक मीडियम को फील्ड करेंगे एंड दैट मीडियम इज दिस। ये एक मीडियम फील्ड कर दिया कंप्लीटली और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K। ओके। अब अगर मैंने K को इंसर्ट करा ना तो यहाँ पर इस कैपेसिटर की कैपेसिटी K टाइम्स होगी। यह वही वाला चीज़ है K इक्वल टू एप्सिलॉन आर। जब मैंने कहा था कि दो चार्जेस को कंप्लीटली एक मीडियम में रख देते हैं और उनके बीच का कंप्लीट मीडियम वही होता है, तो दोनों के बीच में फोर्स क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बजाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर या K इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इसका एक्सप्लेनेशन जो है मैं अभी नहीं दे रहा हूँ कि यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ क्यों जाती है, क्योंकि उसको डाइलेक्ट्रिक को पूरा समझना पड़ेगा। अभी अपन सीधे ये समझते हैं कि जब हम दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर दिया है ना, तो इससे कैपेसिटी क्या हो जाती है, K टाइम्स हो जाती है। कैपेसिटी चार्ज पर और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ पर होता ये है कि जब इन दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फील करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की टेंडेंसी होती है कि वह पोटेंशियल को कम करता है। तो गिवन चार्ज में अगर दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसको पूरा डिटेल में हम लोग 2 लेक्चर्स के बाद में समझेंगे। आया समझ में? ओके। तो 3 फैक्टर्स पे कैपेसिटी डिपेंड करती है। 1 इज द एरिया, सेकंड इज द डी एंड थर्ड इज द मीडियम इन बिटवीन द प्लेट्स। इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर दिया ना। तो हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है, चिल्लाकर बोलो, के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, फोर्स बिटवीन प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में फोर्स, ये एक प्लेट है,
इसके बाजू में दूसरी प्लेट है, इस पर क्या चार्ज है, प्लस क्यू, इस पर क्या चार्ज है, माइनस क्यू, यहाँ पे क्या चार्ज है, 0। अब फोर्स बिटवीन प्लेट्स निकालना है, ठीक है। ये पॉजिटिव किसको खींच रहा है, नेगेटिव। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव को खींच रहा है, फोर्स तो होगा इन दोनों के बीच में। अगर किसी ने कहा कि सर दोनों के बीच की डिस्टेंस, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, d है, तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये होना चाहिए, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है ना, विथ n। ये रॉन्ग क्यों है, यहाँ का तो रॉन्ग ही रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, इट इज नॉट ए पॉइंट चार्ज। तो जब चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होते हैं और अगर हमें उन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, चार्ज ऑन द प्लेट n, ये q, ये प्लेट m है सॉरी, और ये प्लेट n है। चार्ज ऑन प्लेट n इनटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट n ड्यू टू m। दोनों प्लेट्स के बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, q अपॉन ए एप्सिलॉन। तो इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है, दोनों प्लेट्स का, दोनों प्लेट का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें इस प्लेट के कारण आएगी q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और इस प्लेट के कारण भी इधर आएगी q अपॉन ए एप्सिलॉन। लेकिन मुझे दोनों प्लेट्स के बीच की इंटेंसिटी से लेना देना नहीं है, यहाँ पे फोर्स बिटवीन प्लेट निकालना है। आपको पता है कि अगर इन दोनों प्लेटों को छोड़ देंगे तो दोनों प्लेट क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे फोर्स बिटवीन प्लेट क्या हो गया, Q, इस प्लेट पर चार्ज इनटू, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इस प्लेट के कारण जिस पर कितना चार्ज हो, प्लस Q चार्ज हो, इसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन। तो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स इज नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। इन फैक्ट इट इज q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इट इज q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इन फैक्ट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ d। अगर मैं दोनों के बीच की डिस्टेंस को डबल भी कर दूंगा तो वाई द फोर्स रिमेन सेम, क्योंकि इस प्लेट के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वो वही है। तो दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस को 4 टाइम्स कर देंगे, डबल कर देंगे, तो नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं कि डबल करने पर फोर्स क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट रहेगा। अब मैं आपके दिमाग में क्वेश्चन डालता हूं कि दूसरी प्लेट को यहाँ पर, चलो अभी ये नहीं रहते हैं, थोड़ी देर बाद देंगे, इसे कॉपी कर लीजिए। यस, अब एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ आइडियल बैटरी। कंसेप्ट ऑफ आइडियल बैटरी, कैपेसिटर और बैटरी दोनों एकदम अपोजिट है ना। कैपेसिटर क्या करता है, इंस्टेंटेनियसली चार्ज देता है। बैटरी क्या करती है, स्लो 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 मोशन में चार्ज देती है, ठीक है। तो दोनों अपोजिट है, ठीक। अभी मेरे को बैटरी, आइडियल बैटरी का कंसेप्ट बताना है। यस, तो बैटरी का सिंबल ये होता है, ओके। अरे आप 10th पढ़े हुए हो यार,
ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो आइडियल बैटरी इज व्हाट? पहला है इट इज द सोर्स ऑफ इनफाइनाइट चार्ज एंड एनर्जी। ओके, ये सोर्स होती है इनफाइनाइट चार्ज का या फिर एनर्जी का, आइडियल बैटरी की बात कर। दूसरा, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। तीसरा, whatever amount of charge is taken out from it, there is no change in potential difference across it। मीन्स ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट मेंटेन्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ये एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में। तो वापस से रिपीट करता हूँ, आइडियल बैटरी से जब वो डिस्चार्ज होती है तो कितना भी चार्ज हम इससे निकालें, है ना, वो सोर्स ऑफ इनफाइनाइट चार्ज एंड एनर्जी होता है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है। उससे कितना भी चार्ज निकालें उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम नहीं होता, और इसका मतलब ये भी है कि वो अपने क्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। ये आइडियल बैटरी। और बैटरी जब जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ हो जाता है तो वो आइडियल बैटरी नहीं होती है, वो नॉर्मल बैटरी की तरह बिहेव करता है। ठीक है, आगे समझ, ये कॉपी कर लीजिए। यस, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने आइडियल बैटरी का कंसेप्ट क्यों बताया आपको। तो ये भी 2-3 मिनट का एक सिंपल कंसेप्ट है कि बेटा कैपेसिटर को हम दो तरह से समझते हैं। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी ये 2 प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है। एरिया ऑफ एनी वन साइड क्या है? ए है। ये वाली प्लेट अर्थ है। जब ये प्लेट अर्थ है तो क्या होता है? इनर सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है, बाहर 0 चार्ज आता है। और ये एज ए कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी क्या होती है? KA/0/d या A/0/d। अब उसके बाद में ऐसा ही कंसेप्ट अगर मैं 2 प्लेट्स लेता हूँ, सुन लीजिए, अभी तक क्या था? ये एम प्लेट थी, ये एन प्लेट थी, जिसमें हमने एन प्लेट को Q चार्ज दिया था और एन प्लेट उसके बाजू में लाया जाता था जो कि अर्थ। समझ गए? कैपेसिटी चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन कैपेसिटी A/0/d आई थी। ओके, आ गया समझ में? यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? यूनिफॉर्म था। अब तो रट गया सारा के सारा, है ना, लेकिन अभी तक रटा है। बार बार रिपीट करोगे तो होगा। ठीक है, और कुछ तरह से अटैच होना पड़ता है, मुंह से मन में बोलना पड़ता है। चिल्ला कर मत बोलना, नहीं तो न तो खुद सीखोगे न पास वाला सीखेगा। तो मुंह में मन में बोलना पड़ता है। जैसे मन में मैं अगर राम 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 बोल रहा हूँ, आवाज़ नहीं आ रही है ना, लेकिन वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो वैसे ही A/0/d 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 या KA/0/d, ये क्या है? कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब सुनिए कि जब हम यहाँ पर इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ओके, उस बैटरी का EMF क्या है? V है। तो यहाँ पर क्या होगा? इस बैटरी से इधर से +Q चार्ज आएगा और इधर से -Q चार्ज आएगा। वो क्यों जाएगा? क्योंकि वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर देगा? V कर देगा। यहाँ पे +Q चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे -Q चार्ज आएगा। ये भी
एक तरह से वही कंसेप्ट है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जिसमें सेकंड प्लेट अर्थ होती है। यहाँ पे सेकंड प्लेट अर्थ नहीं है, यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स को किससे कनेक्ट किया गया है, किसी बैटरी से कनेक्ट किया है, और बैटरी के कारण इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दोनों प्लेट पर रश होते हैं। एक प्लेट पर चार्ज Q आता है, दूसरी प्लेट पर चार्ज -Q आता है, आउटर सरफेस पर चार्जेस 0 आते हैं। ऐसे भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आउटर प्लेट पर इस केस में तो 0 चार्ज होते हैं, और यहाँ पर आउटर प्लेट्स पर क्या चार्ज होंगे, इक्वल चार्जेस हो सकते हैं यहाँ पर, अगर वो बैटरी से कनेक्टेड है। तो ये एक कंसेप्ट जो है ना, वो सिखाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, बैटरी का कंसेप्ट बताया। लेकिन इसके बाद में आगे अब कम से कम 6 4 जा 24 क्वेश्चंस हम एक सिंगल स्टेप में सीखने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चंस इन ए सिंगल स्टेप, ठीक है। और इजी है, ऐसा नहीं है। और आज यहाँ पर आप उसको यहीं से सीख के निकलोगे। पहले मैं क्वेश्चन को बिल्ड करता हूँ, दिमाग बिल्कुल ठंडा रखिए, ठीक है। देखिए, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, करेक्ट। प्लेट का एरिया कितना है, A है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट क्या है, D है। ये किसी बैटरी से कनेक्टेड है, ओके। इस बैटरी का वोल्टेज EMF क्या है, V है ना। इसके कारण इस प्लेट पर अगर 0 पोटेंशियल तो इस प्लेट पर V पोटेंशियल आ जाएगा, है ना, ओके। तो यहाँ पर हमें C यानी कैपेसिटी, है ना, फिर उसके बाद में V यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, फिर उसके बाद में Q यानी चार्ज ऑन द प्लेट, फिर उसके बाद में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन द प्लेट्स, फिर उसके बाद में सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और उसके बाद में एनर्जी स्टोर। इन सबको समझना पड़ेगा। C V Q E सिग्मा एंड U, इन सबको समझना पड़ेगा। ये वाला कंसेप्ट है। अभी बीच में मीडियम क्या है, एयर है, तो C क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये कैपेसिटी होगी, चाहे वो बैटरी से कनेक्टेड है या फिर नहीं कनेक्टेड है। V क्या होगा, प्लेट्स के बीच में V होगा। अच्छा, V के लिए फार्मूला अगर अपने को निकालना है तो क्या होगा, V का फार्मूला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। Q चार्ज, Q के लिए फार्मूला क्या होगा, C इंटू V, ठीक है। E के लिए फार्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, या फिर V बाय D। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी क्या होगा, Q अपॉन A। और एनर्जी के लिए फार्मूला क्या होंगे, हाफ CV स्क्वायर, या और भी फार्मूले होते हैं इसके, और भी फार्मूले होते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चंस ये सभी आते हैं, इसमें हो सकता है कि आपको डायमेंशंस दिए जाएं कि प्लेट का लेंथ और ब्रीथ 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स 1 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, XYZ कुछ भी, है ना। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द प्लेट क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, ये हो गया एरिया ऑफ द प्लेट, है ना। D सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करके आपको सॉल्व करना है। तो ये 6 टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है वो मैंने अभी यहाँ पर बताई, जिसमें आपको ये कहा कि अगर प्लेट जो है वो कैसी है, डिस्क टाइप है, तो एरिया ऑफ द प्लेट क्या होगा, L इंटू B नहीं होगा, फिर क्या होगा, पाई R स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है।
सी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी 8.86 इंटू 10⁻⁻12 है ना। डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, जिसको आपको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पर ये वाले टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है वो तो आप इजीली कर सकते हैं, है ना। उसको किसी बैटरी से कनेक्ट कराए जिसका वोल्टेज कितना है 50 वोल्ट है। अब इसमें आगे का क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि नाउ डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स and battery is connected, then comment on all। समझ में आया? यानी बैटरी स्टिल कनेक्टेड है और दोनों प्लेट्स के बीच में हमने क्या करा, डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फील्ड किया। तो आपको क्या C, V, Q, E, सिग्मा, U इन सब पे कमेंट करना है। क्लियर बेटा? मतलब कि यहाँ पर जो दोनों प्लेट्स थी, लाइक ये एक प्लेट थी बेटा, ये दूसरी प्लेट थी बेटा, इसको बैटरी से कनेक्टेड करके रखा था और दोनों के बीच में हमने क्या करा, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K। तो आपको क्या करना है, इन सब पे कमेंट करना है। अब सबके जो आंसर्स आएंगे उसमें सबसे पहले क्या आएगा, C का आंसर C1 आ जाएगा, वो क्या होगा KA एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यानी क्या हो गया K टाइम्स ऑफ C हो गया। समझ में आया? तो वेदर द बैटरी इज कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने पर। बात नंबर 1। बात नंबर 2, V की जगह V1 क्या होगा, स्टिल V रहेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी का काम क्या होता है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना। आया समझ में? तो V रहेगा। Q चार्ज। अब फार्मूला लगाया इस नन्हे मुन्ने बच्चे ने कि Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, C1 इंटू V1। C1 कितना है, KC, और V1 क्या है, V, यानी क्या हो गया K टाइम्स ऑफ Q। तो चार्ज कितना हो गया, K टाइम्स हो गया। चार्ज कितना हो गया, K टाइम्स हो गया। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्या होगा पुत्र, फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, V1 बाई डी लगा देता हूँ। V1 क्या है दोस्तों, V है, V बाई डी, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E रहेगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E ही रहेगी। सिग्मा क्या होगा, Q1 अपॉन A। Q1 क्या हो गया, KQ अपॉन A, यानी क्या हो जाएगा सिग्मा K टाइम्स सिग्मा। तुम बोलोगे कि सर E के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाला फार्मूला लगाते हैं, क्यों नहीं लगाया मैंने उस टाइम, क्योंकि मेरे को सिग्मा पहले समझाना पड़ा। तो अगर मैं E के लिए फार्मूला लगाता सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रखना पड़ता पता है, K एप्सिलॉन। तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या आती, K सिग्मा 1, और एप्सिलॉन नॉट की जगह K एप्सिलॉन नॉट रखता तो K से K कैंसिल हो जाता और इस तरह से ये आ जाता। समझ में आ रहा है? एंड लास्ट इज द U इज व्हाट, U की जगह
U1 इज इक्वल टू क्या होगा, C1 इंटू V1 का स्क्वायर। V1 इज V एंड C1 इज KC, तो ये क्या आ जाएगा, KU है ना। रटने वाले रटते हैं, रटने वाले ऐसा भी रटते हैं कि V और E को छोड़कर बाकी सब K टाइम्स हो गए, V और E को छोड़कर बाकी सब K टाइम्स हो गए, इस तरह से रटते हैं। लेकिन कंसेप्चुअली एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ, कंसेप्चुअली, ठीक है। और कंसेप्चुअली जो एक चीज़ है ना वो ये है कि when we insert dielectric between plates, जब हम डाइलेक्ट्रिक को प्लेट्स के बीच में इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स को कम करना, ओके। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स डिक्रीजेस। बोस पोटेंशियल डिफरेंस कम होने लग गया तो कौन नहीं कम होने देगा, बट बैटरी इज कनेक्टेड, therefore charge will rush from battery to कैपेसिटर। इसलिए चार्ज जो है वो बैटरी से साला फ्लो होता है किधर की तरफ, प्लेट्स की तरफ, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए चार्ज क्या हो जाता है, K टाइम्स हो जाता है, टू मेंटेन V। तो यहाँ पर कंसेप्चुअली आप लोग एक चीज़ समझिए कि जब भी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। चूंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है तो बैटरी क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखेगी। कैसे मेंटेन रखेगी, चार्ज को फ्लो कराकर। बैटरी से चार्ज कहाँ पे जाएगा, कैपेसिटी, तो चार्ज क्या हो गया, K टाइम्स हो गया, कैपेसिटी क्या हो गई, K टाइम्स हो गई, पोटेंशियल क्या रहा, कांस्टेंट रहा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कांस्टेंट रही, है ना। सिग्मा क्या हो गया, K टाइम्स हो गया, एनर्जी क्या हो गई, K टाइम हो गई। अगर ध्यान रहा तो एग्जाम में क्वेश्चंस फट 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 होंगे। तो ये क्या हो गए, 6 नए क्वेश्चंस हो गए। अब 6 नए क्वेश्चन और, है ना, 24 क्वेश्चन बताना है, ये 6 क्वेश्चन, अभी 6 क्वेश्चन नए और। अब ये 6 नए क्वेश्चन में क्या होगा कि बैटरी को हम क्या करेगा, हटा देगा और फिर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेगा और फिर इन सब पे कमेंट करेगा, मैं अभी करेगा, है ना, रुकेगा नहीं, ठीक। तो यहाँ पर मैं अभी करेगा, है ना, कैसे करेगा, चलो करेगा। सुनो बेटा सुनो, देखो, अरे कलर चेंज करो, चलो दोनों ही वाइट। इसको क्या हो गया, इसने कुछ पी तो नहीं लिया, अच्छा इसको वाइट, चलो हाँ आ गई लाइट, हो गया वाइट। सुनो, बैटरी को क्या करा अपन ने, डिस्कनेक्ट कर दिया। अब नए 6 क्वेश्चंस, बैटरी इज रिमूव्ड, है ना, बैटरी को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दी, ठीक। एंड देन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, और फिर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर। आजा, कौन आजा, ये डाइलेक्ट्रिक आजा, ये डाइलेक्ट्रिक आया, ये डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब कर तू कमेंट सब पर, अब तू कर कमेंट सब पर। तो अब C क्या हो जाएगा, C2 क्या होगा, KA एप्सिलॉन नॉट बाय D होगा, यानी कि ये क्या होगा, K टाइम्स होगा।
म्हणजे बैटरी कनेक्टेड हो या नहीं कनेक्टेड हो, कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, के टाइम्स। आया समझ में? क्यों? कैपेसिटेंस ऐसे भी चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे V2 की। V2 क्या होगा, डिक्रीसेस। समझ में आया? तुम बोलोगे सर कैसे डिक्रीज, कैसे डिक्रीज? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने पे मैंने ऊपर लिखा है, ये स्लोगन नहीं है कि मेरा देश महान, ये क्या है, कंसेप्ट है। क्या बोला मैंने कि जब मैं डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करूँगा तो क्या होगा, वो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कम करेगा। और पिछली बार उसको सहायता देने के लिए कौन था, बैटरी। अब बैटरी हमने खा ली, है ना। तो यहाँ पर विदाउट बैटरी अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करा तो पोटेंशियल कम होगा। चल पहले चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज क्या होगा, क्यू ही रहेगा। क्यों रहेगा अनचेंज, अनचेंज क्यों रहेगा, अनचेंज क्यों रहेगा चार्ज, क्यों? क्योंकि अब बैटरी किसी से कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज अनचेंज रहेगा। तो तेरे को यहाँ पर कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गया, ये समझ में आ गया। चार्ज अनचेंज रहा, ये समझ में आ गया। तो पोटेंशियल के लिए तू क्या करेगी, Q2 बाय C2 एंड Q2 इज Q अपॉन C2 इज KC, यानी ये क्या आ गया बेटा, V बाय K। समझ में आया? पोटेंशियल कितना हो गया, 1 अपॉन K टाइम्स। पोटेंशियल कितना हो गया, 1 अपॉन K टाइम्स। चार्ज क्या हो गया, अनचेंज। अब रहा सवाल कौन का, E2 का, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। पहले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितनी थी, Q अपॉन A एप्सिलॉन। अभी यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, V2 अपॉन D। यस और नो? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक V2 क्या हो गया, V बाई के डी, यानी क्या हो गया ये, E बाई के। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 1 अपॉन K टाइम्स। पोटेंशियल कितना हो गया, 1 अपॉन K टाइम्स। अब रहा सवाल दो बंदों का, सिग्मा 2। सिग्मा 2 यहाँ पे लिख लो, जगह नहीं है। सिग्मा 2, सिग्मा 2 के लिए फॉर्मूला मेरा क्या होगा, Q2 अपॉन A, यानी सिग्मा 2 क्या होगा, सिग्मा, ये क्या हुआ, अनचेंज। एंड द लास्ट इज व्हाट, U2 यानी एनर्जी स्टोर, वो क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर। हाफ C कितना हो गया, C कितना हो गया, KC, और V स्क्वायर क्या हो गया, V बाई के, यानी V स्क्वायर बाई के स्क्वायर, यानी क्या बचेगा, U बाई के। तो जब बैटरी को रिमूव करके अगर मैंने C K टाइम्स, V 1 अपॉन K टाइम्स, Q अनचेंज, सिग्मा अनचेंज, सिग्मा अनचेंज, U 1 बाई K टाइम्स। ओके, यहाँ पर अधिकतर चीज़ें 1 बाई K टाइम्स हो गई। कौन कौन सी, V, E एंड U। अनचेंज क्या रहा, सिग्मा। समझा? चलो ये 6 दूनी 12 क्वेश्चंस हो गए, अभी और 12 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। देखिए अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो ये आएंगे कि बैटरी को कनेक्ट करके हमने क्या करा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को डबल कर दिया। डाइलेक्ट्रिक को अब इंसर्ट नहीं करा, मैं समझाता हूँ पहले अच्छे से। देखिए ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, यस और नो, यस है ना। इस पे बैटरी को कनेक्ट करा था, है ना, और इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या थी, D। तो तेरा C कितना आया था, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ओके, फिर उसके बाद में Q कितना आया था, C इंटू V। V कितना आया था, V, है ना, दैट इज इक्वल टू E इंटू D, ठीक है। फिर उसके बाद में E कितना आया था, V बाई D। फिर उसके बाद में सिग्मा एंड U आए थे, U हाफ CV स्क्वायर सिग्मा Q बाय A, इस तरह से मैंने निकाला था।
अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि नाउ बैटरी इज कनेक्टेड एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज डबल, तिबल, हाफ वगैरह, है ना। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को क्या कर दिया, डबल कर दिया। बैटरी स्टिल कनेक्टेड है और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को क्या कर दिया, डबल कर दिया। समझा। तो तुझे क्या करना है, इन सब पे कमेंट करना है। एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन आएगा कि C क्या हो जाएगा, V क्या हो जाएगा, Q कितना हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में एक क्वेश्चन आएगा। तो फीलिंग्स के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई 2D और बैटरी स्टिल कनेक्टेड। अब मेरे को सभी के आंसर्स लिखना है। तो मैं यहाँ पर जब सबके आंसर्स देने जाऊँगा तो सबसे पहले मेरी इच्छा होगी C का आंसर लिखने की, C का आंसर लिखने की। ठीक है, देखिए C का आंसर क्या आएगा, C1 इज इक्वल टू क्या होगा, A इज ए, एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की जगह 2D। तो C क्या आ गया, C क्या हो गया, हाफ होगी डिस्टेंस डबल करने पे। ठीक, फिर उसके बाद में मेरी इच्छा हो रही है V के बारे में लिखने की। तो V क्या है, V क्या है, अनचेंज। V कब चेंज होता है, जब बैटरी को हटा दें। यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है इसीलिए V क्या है, अनचेंज। अब V अनचेंज है तो Q निकालना इजी है। Q कैसे निकलेगा, Q इज इक्वल टू C1 V1 एंड V1 इज वॉट V एंड C इज वॉट C/2 इंटू V, यानी कितना हो गया Q/2। यानी इस केस में क्या होगा, इस केस पे क्या होगा, चार्ज जो पहले यहाँ पे Q था उसका आधा चार्ज क्या होगा, इधर की तरफ जाएगा। कहाँ से, प्लेट से बैटरी की तरफ जाएगा। इसको हम ये बोलेंगे कि बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं, एक तरह से चार्जिंग ऑफ द बैटरी हो रहा है एक तरह से। जब चार्ज बैटरी से प्लेट्स तक जाता है तो उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी, और यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्जिंग ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो ये भी आंसर अपने को समझ में आ गया। फिर उसके बाद में E इज इक्वल टू क्या होगा, V इज स्टिल V एंड D बिकम्स 2D। तो ये क्या हो जाएगा, पहले की इंटेंसिटी का आधा हो जाएगा। आया समझ में। ऐसे भी अब यहाँ पे चार्जेस क्या हो जाएंगे, +Q/2 एंड -Q/2। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगी, आधी। फिर उसके बाद में आता है आपका इसके बाद में क्या आता है, सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, Q/A। तो Q1/A होगा, मीन्स क्या, Q/2/A, यानी सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा/2। एनर्जी स्टोर्ड, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, हाफ CV²। हाफ C की जगह क्या आ गया, C/2, V है तो V², यानी क्या आ गया, U/2। इस केस में जब दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डबल करेंगे और आपसे पूछा जाता है कि फाइंड वर्क डन, है ना, तो यहाँ पर फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी होगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले की एनर्जी क्या थी, U थी, अब एनर्जी क्या हो गई, U/2। तो एग्जैक्टली दोनों प्लेट्स को दूर करने में सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, इसीलिए सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है,
एट्रैक्शन है ना। लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच की प्लेट्स डिस्टेंस को कम करने बढ़ाने के में क्या हो रहा है, सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, ये समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ से ये जो रिजल्ट्स आए हैं वैसे ही 6 रिजल्ट्स और आएंगे। कब? जब बैटरी को रिमूव करने के बाद में, ऑलरेडी वो चार्ज होगा, हाँ बेटा, जब बैटरी को रिमूव करने के बाद में अगर मैं ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2d कर दी एंड बैटरी को क्या करा, बैटरी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो 6 नए आंसर्स आएंगे, काय के, सी के, क्यू के, वी के। सी कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय 2d, यानी सी कितना हो जाएगा, c/2। क्यू क्या रहेगा, क्यू ही रहेगा अनचेंज। क्यों? क्योंकि बैटरी रिमूव कर दी तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, एज ए आइसोलेटेड प्लेट्स की तरह बिहेव करेंगे। फिर उसके बाद में V2 क्या होगा, Q2 बाय C2। Q2 Q है, C2 क्या हो गया, C/2, तो ये क्या आ जाएगा 2V। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, डबल। फिर उसके बाद में E2 ये क्या होगा, V2 बाय D2। V2 कितना हो गया, 2V, एंड D2 क्या हो गया, 2D। ये क्या होगा, V/D यानी E क्या रहेगा, अनचेंज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन बताया था ना, 2 प्लेट्स के बीच में फोर्स कहा था, और ये कहा था कि दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो क्या होगा, फोर्स अनचेंज रहेगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, एज इट इज़, ठीक है। फिर उसके बाद में रहेगा सिग्मा क्या होगा, Q/A। Q कितना है, Q है, A भी क्या है, A, तो सिग्मा अनचेंज रहा। एंड एनर्जी, फाइनल एनर्जी ये क्या होगी, हाफ CV²। C कितना हो गया, C/2। C कितना हो गया, C/2। V कितना है, 2V का स्क्वायर, यानी क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी। तो इस तरह से U में इसमें ये फ़र्क पड़ रहा है, समझ में आया। इस केस में मुझे इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को डबल करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ रहा है। किसको वर्क करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल एजेंट को, और वो जो भी वर्क कर रहे हैं वो इस बैटरी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी डबल हो रही है। तो ये कंसेप्चुअल रिजल्ट यहाँ से आता है, ठीक है, कॉपी कर लीजिए।